ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम 18वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे करते हैं। जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। अब राजसी कर्ता सुन। जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, इसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य व्यय होता है, इस कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन। शास्त्र की विधि को ना समझे कि यह महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक नाम निभावे, महामूत आलसी विषादी किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार का दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, यह राजसी वृद्धि के लक्षण है, बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म का अधर्म जाने, अर्थात जीवघात करने से पुण्य जाने, यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहावे हैं। अब दृढ़ता सुन। मन में किसी विकार को ना चितवे और इंद्रियां सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब यह बात हो तब सात्विक दृढ़ता जान और मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ता, द्रव्य के काम में दृढ़, खाने पहिरने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ जान। अब जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन और किसी से कलह विषाद, यह तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के कारण है। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते, तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशी अर्जुन, अब तीनों प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तब कष्ट साथ करे, तब राज्य स्वर्ग फल पावे, यह सात्विक सुख कहावे हैं। अब राजसी सुख सुन। जिसका फल दुख को प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, यह राजसी कहावे है। अब तामसी सुख सुन। प्रथम बेसूरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहती, तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण वर्ते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव लोक में वर्ते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणों विखे लोक हैं, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियां की जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गांव की सेवा करना, यह वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो इसमें संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। यह चारों वर्णों के स्वाभाविक है। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या है।
पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो कर्ता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, तिसको प्राप्त होवेंगे। हे अर्जुन, यह चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालने से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही इनको कल्याण देना है। पराया धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चार वर्णों के धर्म कहे हैं, अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुर्या पद और सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं, उनको किसी कर्म का त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। तैसे ही चौथे पद वाले का कर्म भी आरंभ भी करना दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्यपद को बिगाड़ देना है। इस कारण जो तुर्यापद में लीन हुआ, तिसको कर्म का अभ्यास करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है, तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण यह है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है। किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वांछा नहीं, सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुआ है। तिसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्म विखे तिसको दृढ़ निश्चय हुआ है, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, और ना आपकी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी है, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चितवना नहीं, इस प्रकार मन, देह, मनसा, जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है, सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोक, तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन छादन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छहों की विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह ना रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है, सो देह साथ होते भी मुक्त है। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्म भूत क्या कहिए, माया के तीन गुण सो काटे गए। जब तीन गुण काट, तब जैसा आत्मा ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्मभूत की कहिए। ब्रह्मभूत हुआ, तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ। तब कुछ गई वस्तु की चिंता ना करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा ना करे, सभी भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो, यह लक्षण तुर्या के हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का 18वां पाठ इतना ही।